बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही कम मसालों से बन के तैयार होती है। खाने में ये बहुत ही लजीज और टेस्टी बन के तैयार होती है। बहुत ही कम वक्त में हम बना के इसको तैयार करेंगे। इस रेसिपी में सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो आप उनको चाइनीज़ बिरयानी बना के दें। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टफुल बन के तैयार होती है कि आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे ये बिरयानी बनाने की। इस चिकन बिरयानी को आप फ्राइड राइस का भी नाम दे सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें जो सॉसेजेस का इस्तेमाल किया है और जो सब्जियां हमने इसमें शामिल की है उससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही टेस्टफुल बिरयानी बनके तैयार होती है। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने चावल लिए हैं 750 ग्राम, 3 पाव चावल है मेरे पास। ये स्टीम राइस है। आप चाहें तो बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन चावलों में मैं पानी शामिल करूंगी। 2 से 3 पानी से अच्छे से इसको धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च वगैरह है वो सब निकल जाए। चावलों को 2 से 3 पानी से धोने के बाद मैंने इसको भिगोने के लिए रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक को ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने 2 मीडियम प्याज ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। प्याज को ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। इस रेसिपी में प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। यहाँ मुझे प्याज को ऑयल में पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। तकरीबन 500 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है ये। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। चिकन को ऑयल में इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन को ऑयल में अच्छे से भून लिया है, चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं। 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें व्हाइट पेपर पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर ना हो तो आप काली मिर्चों का पाउडर 1.5 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है 1.5 टेबलस्पून। नमक शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने से पुलाव या बिरयानी में अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे चाइनीज़ बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मैंने इसमें मटर शामिल किए हैं तकरीबन 2 कप के करीब। मटर शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर हाफ कप पानी शामिल किया है ताकि मटर अच्छे से गल जाएँ। सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, आपको जितनी पसंद हो, जो पसंद हो आप इस रेसिपी में शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 हरी प्याज ली हैं, उसका वाइट वाला हिस्सा है वो मैंने कट कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ की गाजर ली है, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सोया सॉस मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। इसके बाद मैंने इसमें सिरका शामिल किया था, वो भी 2 टेबलस्पून भर के मैंने शामिल किया है। आप इस रेसिपी में रेड चिली सॉस का भी इस्तेमाल करें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस रेसिपी में यूज़ नहीं किया। ये सॉसेजेस ऐड करने से चिकन बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होती है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमने जो मटर और गाजर इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे से गल जाएं। मटर और गाजर थोड़े हार्ड होते हैं तो उनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी सब्जियां हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ 10 मिनट हो चुके थे। मीडियम लो फ्लेम पर मैंने सब्जियों को पकने के लिए रख दिया था। मटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी ली है, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 शिमला मिर्च ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सब्जियों को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे सब्जियों को। यहाँ मैं चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो करें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में रेड चिली सॉस का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं इसमें केचप शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, ताकि ये जो चिकन और सब्जियों की जो हम ग्रेवी बना रहे हैं वो मज़ेदार बन के तैयार हो। अगर आपको इस रेसिपी में केचप ऐड नहीं करना तो आप स्किप कर दें।
अब इन सारी सब्जियों को मैं अगेन 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, बस इतनी देर के लिए कि सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ मैंने चिकन और सब्जियों को थोड़ा लिक्विड ही रखा है ताकि बिरयानी हमारी ज़्यादा ड्राई बन के तैयार ना हो। बहुत ही आसान रेसिपी आपसे शेयर की है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी जो सब्जियों के साथ हमने बना के तैयार की है, ये रेडी है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और इसको साइड पे रख दिया है। यहाँ मैंने अंडे लिए हैं, 3 अंडे लिए हैं, उसमें मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट शामिल किया है। थोड़ा सा इसमें जर्दे का कलर शामिल करेंगे ताकि अंडों पर कलर अच्छे से आ जाए और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ मुझे 3 अंडे कम लग रहे थे तो मैंने 1 अंडा और इसमें शामिल कर दिया है। अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे और यहाँ मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो जो अंडे फेंट के रखे थे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप इस रेसिपी में बॉयल अंडे भी शामिल कर सकते हैं। अंडों को बॉयल करें और स्लाइस में कट करके आप ऊपर डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अंडे ऑयल में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और चम्मच की मदद से ही मैं इसके पीसेस कर लूँगी। जर्दे का कलर शामिल करने से अंडे फ्राई करने के बाद अंडों के ऊपर अच्छा सा कलर आता है। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी अंडे के पीसेस कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने चावल बॉयल करने के लिए खुला बर्तन लिया है जिसमें पानी शामिल कर दिया है। 3 पाव चावल के लिए मैंने 2 टेबलस्पून नमक शामिल किया है, हाफ टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। यहाँ मैंने चावलों को 100% कुक कर लिया था। 2 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल करेंगे। सिरका शामिल करने से चावल हमारे खिले खिले बन के तैयार होंगे। यहाँ मैंने स्टीम राइस यूज़ किए हैं जिसको मैंने 20 मिनट्स के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करें तो 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिगोने के लिए रख दें। चावल बॉयल हो चुके हैं, अब इसका पानी मैंने छान लिया है। अब यहाँ बिरयानी के तेल लगाना स्टार्ट करेंगे। जो चिकन और सब्जियों की ग्रेवी बनाई थी उसमें से थोड़ी सी मैंने निकाल ली है। ग्रीन अनियन का व्हाइट वाला पार्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अब मैं इसके ऊपर ग्रीन वाला पार्ट चॉप करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अंडे जो फ्राई करके कट करके रखे थे ये मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर चावलों की तह लगाऊंगी। वीडियो में देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे चावल कितने खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। अब अगेन इसके ऊपर चिकन और जो सब्जियों वाली ग्रेवी बनाई थी वो उसके ऊपर शामिल कर देंगे। मैंने इस बिरयानी में 2 स्टेप किए हैं, आप चाहें तो एक ही स्टेप कर दें। नीचे आप ग्रेवी रखते, ऊपर चावल रखते, इसके ऊपर आप अनियन और एग्स शामिल कर दें। इस रेसिपी में आपको जो सब्जियाँ पसंद हो आप वो शामिल कर सकते हैं। देखा आपने कितनी सिंपल रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों से झटपट बनने वाली ये बिरयानी जब आप घर पे बनाएंगे तो आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। बिरयानी को मैंने तेल लगा लिया है, ऊपर से मैं इसके ऑयल शामिल कर दूंगी। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल की शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। दम पे रखने से पहले अगर आपके पतीले का बेस हल्का है तो आप नीचे तवा रख दें। मैंने नीचे तवा रख के शुरू में मीडियम हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए रखा था और फिर मैंने आंच लो कर दी थी। 10 से 15 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसको दम पे रख दिया था। बिरयानी को अच्छे से दम आ चुका था तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी और 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन ढक के साइड पे रख दिया था। बिरयानी को दम आने के बाद आप चूल्हे से उतार के 10 से 15 मिनट रख दीजिएगा, फिर इसको डिश आउट कीजिएगा। इससे बिरयानी के चावल और भी मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये मज़ेदार सी बिरयानी का आप लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार हुई थी। इस रेसिपी में जो हमने काली मिर्चों का पाउडर, चाइनीज़ सॉल्ट, चिकन पाउडर और जो सॉसेजेस हमने शामिल किए हैं उससे ये बिरयानी बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।